Hello everyone, welcome to online study standard 5th subject AVS. So students, today we are going to read the chapter number 7 and the topic name is food and its type. Okay, so let's go to start to read the chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल फूड एंड इट्स टाइप। इसमें इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे फूड्स के बारे में। जो भी फूड्स हम अपने डेली लाइफ में हमें जिसकी नीड्स होती है, ज़रूरत होती है, हम जो खाते हैं अपने घरों में, वो फूड्स इन सभी के बारे में हम इस लेसन में लर्न करेंगे एंड उनके टाइप्स को भी यहाँ पर हमें देखना है। तो चलिए फाइनल स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ओके, वी ऑल नीड टू फूड गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो हमें फूड की ज़रूरत होती है। वी ऑल नीड टू फूड, हमें फूड की ज़रूरत होती है। और क्यों होती है? हमें सभी को फूड की मीन्स भोजन की जो ज़रूरत होती है वो एनर्जी के लिए होती है। ठीक है, हमें एनर्जी, क्योंकि कोई भी कार्य को करने के लिए, वर्क एंड प्ले, किसी भी कार्य को करने के लिए या खेलने के लिए, हर कार्य को करने के लिए हमारी एनर्जी क्या होती है? वेस्ट होती है, यूज़ होती है। हमें ताकत की ज़रूरत होती है। तो उसी को, जो एनर्जी को गेन करने के लिए हमारी बॉडी को क्या होता है, उसी एनर्जी को गेन करने के लिए हमारी बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड प्लेस अ वाइटल रोल इन आवर ग्रोथ। अब फूड क्या करता है? जो फूड होता है, जो भोजन होता है, वो क्या करता है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस में होती है? हमारी ग्रोथ में। ठीक है, हम जिस तरह से बढ़ते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो उसमें फूड की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वी शुड टेक प्रॉपर फूड एवरी डे बिकॉज द लैक ऑफ प्रॉपर फूड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज़ाना एवरीडे हमें प्रॉपर फूड मीन्स सही मात्रा में जो भोजन है, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है, वो हमें चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सही मात्रा में ज़रूरत नहीं होगी तो लैक ऑफ प्रॉपर फूड मीन्स कि भोजन की सही कमी से, ठीक है, जो अगर हमारा भोजन परिपूर्ण नहीं है, संपन्न नहीं है, तो उसके अगर भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, हमारा अगर प्रॉपर फूड नहीं होता है, तो क्या होता है, उससे हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, रुकने लगती है, हम बहुत धीमे धीमे से बढ़ने लगते हैं। जो भी शरीर की बॉडी की जो ग्रोथ होनी चाहिए जिस मात्रा में, जिस तेज़ी से, वो नहीं हो पाती है। तो बॉडी को रेगुलर ग्रोथ करने के लिए सही मात्रा में जो फूड की ज़रूरत हमें होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। Everyone need proper food daily. Children should take proper diet regularly because they are growing up. तो क्या होता है कि हर दिन एवरी डे नीड प्रॉपर फूड डेली। सभी को, एवरीवन मीन्स सभी लोगों को किसकी ज़रूरत होती है? प्रॉपर फूड की ज़रूरत होती है। हमें संतुलित जो भोजन है, प्रॉपर फूड हम बोलना चाहिए, संतुलित भोजन की ज़रूरत सभी को होती है। और जो खासकर बच्चे होते हैं तो उन्हें तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर डाइट लेने की ज़रूरत होती है। मीन्स सही जो आहार है, संतुलित आहार जिसे बोलना चाहिए। ठीक है, संतुलित आहार, प्रॉपर डाइट मीन संतुलित आहार, जिसमें हर तरह की फल, सब्जियां, खाना, चावल, अनाज जो सही मात्रा में हो। तो इन जो भोजन की ज़रूरत जो होती है वो चिल्ड्रंस को होती है। क्यों? क्योंकि अगर रेगुलर फूड मिलता है तो उसी से बच्चे क्या होते हैं? जल्दी बढ़ते हैं। उनके जो शरीर में है वो वृद्धि होती है, हड्डियाँ मजबूत होती है, शरीर ग्रोथ करता है, हाइट बढ़ती है, मसल्स ग्रो करती है। तो इसलिए बच्चों को प्रॉपर डाइट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। लेट लुक एट दिस पिक्चर, राइट डाउन हाउ दे टेस्ट इन गिविंग स्पेस। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको ये पिक्चर्स देखना है। पिक्चर्स में देख करके ये जो फूड्स हैं इनको पहचानना है। फिर ये फूड कैसा टेस्ट हमें देते हैं, उन टेस्ट के हमें यहाँ पर नेम राइट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्वीट डिश है, मीन्स गुलाब जामुन स्वीट डिश। ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट स्वीट होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्वीट। ठीक है, देन होता है ग्रीन चिली। अब ग्रीन चिली का टेस्ट कैसा होता है? तीखा होता है, तो आप इसका टेस्ट में क्या लिखेंगे? स्पाइसी। स्पाइसी मीन्स होता है तीखा। ठीक है, फिर आता है आपका इमली। ठीक है, तो इमली आपको कैसा टेस्ट करता है? ये आपको खट्टा टेस्ट करता है, तो इसका होता है श्योर। ठीक है,
एंड सॉल्ट मीन्स नमक। नमक तो नमकीन होता है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, सॉल्टी। ठीक है, तो ये फूड्स है और ये कैसा टेस्ट हमें देते हैं ये हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फूड स्वीट हो गया, सेकेंड वाला फूड स्पाइसी हो गया, थर्ड वाला जो फूड है वो सॉर हो गया, एंड जो लास्ट है वो सॉल्टी हो गया। ठीक है, ये इनके टेस्ट होते हैं। ऑल फूड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो सभी फूड हैं, जितना भी जो भोजन होता है ये किससे मिलकर बनता है, जो भोजन होता है, सभी तरह का जो भोजन या फूड्स होता है ये बहुत अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। न्यूट्रिएंट मीन्स होता है क्या, पोषक तत्व। ओके, न्यूट्रिएंट्स आर दोज सब्सटेंस दैट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हेल्थी स्टेट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सो पोषक तत्व क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं और जिनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी ज़रूरत किसमें होती है, प्रॉपर ग्रोथ में। जो ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उससे प्रॉपर ग्रोथ होती है, हेल्दी रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाती है। फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी मीन्स हमारा शरीर सही ढंग से कार्य करता है। द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब यहाँ पर कुछ मेन न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्वों के नाम लिखे हुए हैं जो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, जिनका हमारे फूड में या हमारे जो प्रॉपर डाइट में शामिल होना ज़रूरी है। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और मिनरल। ये जो कंटेंट या ये जो सब्सटेंस जिस भी फूड में होते हैं, ऐसे फूड्स को हमें अपनी प्रॉपर डाइट में या संतुलित भोजन में शामिल करना चाहिए। काइंड ऑफ फूड मीन्स फूड के प्रकार, भोजन के प्रकार। फूड कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। अब जो भोजन है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में उसको अलग अलग समझाया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में वे फूड आते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है या ताकत मिलती है। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स ऐसे फूड जिनसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हो, ठीक है, या मसल बिल्ड हो, ऐसे फूड बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। एंड प्रोटेक्टिव फूड, ऐसे फूड होता है जिनको खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है और हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती है। लेट अस एक्सप्लेन देम। आइए हम इनको एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी गिविंग फूड। सो द फूड आइटम कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट नेमली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग जो फूड है वो किससे मिलकर बनता है? ये ऐसे आइटम्स से मिलकर बनता है या ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड में, ठीक है, जो कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है ऐसे फूड एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। दिस एनर्जी यूज्ड टू स्टडिंग, वर्किंग, प्लेइंग एट्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट एक्ट एज अ फ्यूल। तो ये जो एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स है, तो ये हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। स्टडी करने के लिए हमें एनर्जी लगती है। हमारी जो दिमाग के सेल्स है वो वर्क करती है, मीन्स थकती है, तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग में हम कोई भी कार्य करते हो तो उसमें हमारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लेइंग, हम जब खेलते हैं तब भी हमें दौड़ भाग करनी होती है, तो उसमें भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस तरह से काम करता है? एक फ्यूल की तरह। जिस तरह से गाड़ी में फ्यूल होता है तभी वो गाड़ी आगे चलती है, उसी तरीके से बॉडी में एनर्जी होनी ज़रूरी है और एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो बॉडी है वो सही ढंग से वर्क कर पाएगा। कार्बोहाइड्रेट बर्न स्लोली इन द बॉडी एंड रिलीज एनर्जी। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? वो धीरे धीरे शरीर में बर्न होता है, ठीक है, हमारे शरीर के भीतर जाके धीरे धीरे बर्न होता है एंड क्या करता है? एनर्जी को रिलीज़ करता है, मीन्स हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। और फैट्स क्या करता है? फैट भी हमें कार्बोहाइड्रेट से दुगनी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग फूड आइटम आर। अब ऐसे फूड आइटम जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसमें क्या क्या आ जाते हैं? क्रैसेल्स,
पोटैटो, शुगर एट्सेट्रा। एंड फैट्स जिनसे हमको मिलता है वो क्या है? फैट्स प्रोवाइडिंग फूड आइटम आर घी, ऑयल, बटर, चीज़, पीनट एट्सेट्रा। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के अनाज हैं, ठीक है, जितने प्रकार के अनाज है आपका, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि अनाज में क्या क्या आ जाते हैं आपकी? डिफरेंट तरह की चावल आता है, गेहूँ आता है, दालें आते हैं, बीन्स आते हैं, तो ये सारे आपके अनाज हैं। ठीक है, अनाज से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू, पोटैटो में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और शुगर मीन्स शक्कर, शक्कर में भी आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और फैट्स जिससे मिलता है, तो घी से आपको फैट मिलता है, बटर हो गया, चीज़ हो गया, ठीक है, पीनट्स हो गया, मूंगफली, इनसे आपको फैट मिलता है। नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो द फूड आइटम कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसा फूड जो कि प्रोटीन से मिलकर बना हो, ऐसा फूड जो कि प्रोटीन्स के पोषक तत्वों से मिला हो, जिसमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, ऐसे फूड कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। दे प्रोवाइड बिल्डिंग मटेरियल टू द बॉडी। और वे क्या करते हैं? वे हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? बिल्डिंग मटेरियल टू द बॉडी। हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, मसल्स को बिल्ड करने के लिए क्या करते हैं? हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि जैसे जो लोग जिम करते हैं, ठीक है, जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, जो पहलवान लोग होते हैं अखाड़े में, तो इन लोगों को क्या ज़रूरत है? इनको बॉडी बनानी होती है, अपनी बॉडी को और मसल्स बनाने होते हैं, बढ़ानी होती है। तो उसके लिए क्या होती है? उनको प्रोटीन वाली डाइट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन से रिलेटेड फूड खाने की ज़रूरत होती है। तो वे लोग कैसे फूड कंज्यूम करते हैं? जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। तो ऐसे ही फूड जिसमें प्रोटीन होता है उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। They are mainly needed for the growth and repair of body। तो प्रोटीन क्या करता है? किस लिए ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ग्रोथ, हमारी मसल्स को ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। प्लस अगर हमारी मसल्स कुछ कार्य करते वक्त डैमेज हो जाए बॉडी बिल्डिंग के समय, तो उसकी मसल्स को रिपेयर भी करती है। प्रोटीन रिच फूड आर मिल्क, चीज़, पल्स, नट्स, पीस, फिश, एग, मीट एट्सेट्रा। अब प्रोटीन के रिच सोर्स क्या हैं? प्रोटीन जिसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसके कुछ एग्जांपल है। तो प्रोटीन फूड में क्या क्या आता है? मिल्क, मिल्क में प्रोटीन होता है। फिर आता है चीज़, ठीक है, फिर आता है पल्स मीन्स आपकी दालें, फिर आती है नट्स, नट्स में आपके काजू, बादाम, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आता है, ठीक है। फिर आता है आपका पीस, तो ये भी आपके दाल हो गई, मटर्स हो गए, मटर के दाने, पीस। फिश मीन्स मछली, एग्स मीन्स अंडे, एंड मीट्स, इनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रोटेक्टिव फूड्स। अब प्रोटेक्टिव फूड, द फूड आइटम कंटेनिंग विटामिन एंड मिनरल आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। अब ऐसे फूड जो किससे मिलकर बनता हो? विटामिन एंड मिनरल से, तो इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटेक्टिव फूड। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मेनी डिसीज़। और ये क्या करते हैं प्रोटेक्टिव फूड? क्योंकि प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षित करना, तो प्रोटेक्ट से प्रोटेक्टिव बना है। तो ऐसा फूड जो हमें बचाता हो, किससे? प्रोटेक्टिव फूड द प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट मेनी डिसीज़। तो ये क्या करता है? हमारे अलग अलग तरह की जो बीमारी होती है, बहुत सारी जो बीमारियों से, उनसे बचाता है हमें, ठीक है। दे आर वेरी नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो हमें प्रोटेक्टिव फूड की ज़रूरत होती है, हमें बीमारियों से बचाता है। प्लस क्या करता है? हमारे शरीर को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब प्रोटेक्टिव फूड में कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो इसमें आती है वेजिटेबल्स, जितनी भी प्रकार की साग सब्जियाँ और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं। साइट्रस फूड मीन्स जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आपके हो गया आंवला, नींबू, संतरा, ठीक है। तो ये वाले जो फ्रूट्स हैं जिनमें खट्टापन होता है, उसमें आपके प्रोटेक्टिव फूड्स में आता है। मीट, ठीक है, तो मीट में आ गया, फिर आ गया मिल्क एंड एग्स आर सम प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। तो इन फूड को खाने से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? पावर भी मिलती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम किसी बीमारी से लड़ सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। और हमारा शरीर क्या, हमारी जो बॉडी होती है वो फिट होती है और हेल्दी रहती है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो आज हम इसको एक पहला पार्ट हम इसको कंप्लीट किया है फूड एंड इट्स टाइप में। हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फूड्स देखे हैं और उनका टेस्ट कैसा होता है ये देखा है, एंड काइंड ऑफ फूड्स, जिसमें कि हमने 3 कैटेगरी में फूड को डिवाइड किया था: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड।
और ये सारे फूड है, इनके अलग अलग जो कैटेगरी के वाइज में इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, आगे का जो लेसन होगा वो हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।